आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। महत्वपूर्ण बात है अपने करुणानियोग ग्रंथ के संदर्भ में कर्म सिद्धांत के विचार करने की। जो कर्म सिद्धांत को जितना समझ लेगा वो उतना ही अपने अशुभ परिणाम और पाप क्रियाओं से दूर हो जाएगा। इन कर्म सिद्धांतों में यह स्पष्ट होता है कि हमारा किया गया कर्म ही भविष्य में हमारे लिए अच्छा और बुरा परिणाम प्रदान करता है। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा। सुख और दुख देने वाले कोई नहीं है। यदि आप ऐसा मानते हो कि ये सुख ये दुख उसके निमित्त से मिला, इसके निमित्त से मिला, तो ये तुम्हारी कुबुद्धि है, ये मिथ्यात है। हमें इस मिथ्यात बुद्धि से बचना चाहिए। आपके जो कर्म हैं स्वयं कृतम कर्मिदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तथा। यदि तुम ये मानोगे कि इसके कारण हमारे लिए सुख और दुख हुआ है, तो फिर आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा किया हुआ कर्म तो विफल हो जाएगा। फिर तुम कुछ भी करो, तुम्हारे पुण्य और तुम्हारे पाप का क्या, यदि दूसरे को ही अपने सुख और दुख का निमित्त मानते हो। इसलिए हमारे आचार्य कहते कि स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, जो हमने पूरे पिछले अथवा पिछले समय में पिछले जन्मों में जो भी हमने कर्म किए हैं वही तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा बनकर के तुम्हारे सामने आते हैं। तुम्हें घड़ने वाले भी तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हें बनाने वाले भी तुम्हारे भाव हैं, तुम्हें अच्छाई के मार्ग पर ले जाने वाले भी तुम हो और बुराई के मार्ग पर ले जाने वाले भी तुम हो। यदि इन कर्मों से हमारे लिए छूटना और बचना है तो आप अपने परिणामों में सरलता लाओ, विनम्रता लाओ, सहजता लाओ, परोपकार की बुद्धि रखो, देव धर्म गुरु के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा रखो। इससे तुम्हारे लिए मनुष्य आयु का बंध होगा। संतोष भी रखो, जो है उसमें संतोष रखो। हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। दिन रात आप संसार में मेहनत किए जा रहे हैं, मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए, इतनी कमाई होना चाहिए, इतना हमारे लिए मिल जाना चाहिए। अपना सोचा कभी ना होता, कर्म किए सो होए। आप कितना सोचते हो वो तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में तुम्हारा पुण्य कितना है उसके अनुसार तुम्हारे लिए मिलेगा। फिजूल में यदि आप हाय हाय करते बैठे हो दिन रात, कितने भी आप माथा फोड़ी कर लो, कुछ भी कर लो, इससे आपके लिए मिलने वाला नहीं है। मिलेगा आपके अच्छे सत्कर्मों से, पुण्य कर्मों से। जितना आप पुण्य के परिणाम बनाओगे उतना संसार में तुम्हारे लिए धन वैभव आदि मिलेगा। क्यों आप संक्लेश करते हो, क्यों राग द्वेष करते हो? इस राग द्वेष आदि के कारण तुम्हारे परिणाम भी बिगड़ते हैं, भाव बिगड़ते हैं, और भाव बिगड़ने के साथ तुम्हारे भाव भी बिगड़ने लगते हैं। ये कसाएं सिर्फ एक लोभ लालच के कारण ही पैदा होती हैं। तुम्हारी मनोकांक्षा पूरी नहीं हुई कि तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अहंकार में एक चोट पहुंची कि तुम दूसरे का गला दबाने का देखते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तुम्हारे पास कुछ सामान आ गया तो मायाचारी करके तुम उसे छुपाते हो। ये कसाएं बहुत पाप कराती हैं और इन कसाओं के कारण जीव कर्म बंद करता रहता है। हमारे एक शब्द आता है लेस्या का शब्द, कसाय अनुरंजित योगा लेस्या। कसाय से अनुरंजित जो अपने योग की परिणति होती है उसे लेस्या कहते हैं। और लेस्या का मतलब एक द्रव्य लेस्या भी होता है, एक भाव लेस्या भी होता है। द्रव्य लेस्या तुम्हारे शरीर के रंग हैं,
शरीर के कलर क्या है, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई गोला है, काला है कि गोरा है कि सांवला है कि इसका रंग फेयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंदू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।